हर वर्ष सपाक्स पार्टी द्वारा मनाया जाने वाला आरक्षण विरोध दिवस सपाक्स पार्टी के राजधानी स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। सपाक्स पार्टी का आरोप है कि देश व प्रदेश में विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। पक्ष की भूमिका में सपाक्स पार्टी अपना कार्य कर रही है। देश प्रदेश में युवा बेरोजगारी, किसानों, महिला अत्याचार को लेकर सरकारें बात नहीं कर रही हैं। सरकार को जगाने के लिए यह विरोध दिवस मनाया जा रहा है। देश में सशक्त विपक्ष न होने के कारण चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, आजकल मनमानियों पर उतर आई है। आम जनता के मुद्दों को चुनी हुई सरकारें गौण करने पर तुली रहती हैं। आम जनता चाहे वो कोरोना की लड़ाई लड़ रही हो या अपने व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष की लड़ाई लड़ रही हो, सपाक्स पार्टी का जो उदय हुआ वो भी इसी प्रकार से हुआ। बगैर आम जनता से पूछे हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपने अनुकूल बनाने के लिए एट्रोसिटी एक्ट को जिस तरीके से देश में लागू किया, आरक्षण की व्यवस्था संविधान में 10 वर्षों के लिए प्रारंभ तौर पर बाबा साहब ने की थी और उसमें ये आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता को दूर करने का एक उद्देश्य रखा था। लेकिन राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए इस व्यवस्था को निरंतर अभी तक 70 वर्ष तक जारी रखा है। कोई उसकी समीक्षा भी करने को तैयार नहीं। हम सपाक्स पार्टी आरक्षण का विरोध नहीं करती, लेकिन आरक्षण किसको जरूरत है इस चीज़ पर गौर करने की जरूर आवश्यकता है। हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, सामान्य वर्ग का हो, उन सबको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और देश की जो स्थिति है उस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है। आज की स्थिति में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का जो 1% व्यक्ति है, चाहे वो राजनीतिक आरक्षण का लाभ ले रहा हो, चाहे वो आर्थिक आरक्षण का लाभ ले रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों का आरक्षण का लाभ ले रहा हो, एक ही 1% व्यक्ति है। हम देखते हैं राजनीति में मध्य प्रदेश में क्या जरूरी है कि साहब जो निरंतर भूरिया परिवार है झाबुआ से, वही पिछले 40 सालों से राजनीति में रहे? क्या झाबुआ में और कोई भूरिया परिवार नहीं है? चाहे वो भगत सिंह कुलस्ते बीजेपी के हों, वो निरंतर वही पिछले 25-40 सालों से राजनीति कर रहे हैं। इसी तरह सरकारी नौकरियों में भी आईएएस बन गए, दूसरे अधिकारी बन गए, उनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियों ने लाभ ले लिया। तो भाई आखिर आप इस चीज को आर्थिक विषमता या सामाजिक विषमता कैसे कह सकते हैं?